बच्चों, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति से संबंधित जो एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। बच्चों, एकल कोशिका यानी एक कोशिका, प्रोटीन यानी एक कोशिका से प्राप्त प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन हमारे मन में यह विचार देता है कि शायद वो एक ऐसी कोशिका होगी जो हमें प्रोटीन प्रदान करती है। इस टर्म से आप कंफ्यूज ना हो। इसकी परिभाषा और इसका आशय क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, आइए देखते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन से आशय ऐसे प्रोटीन समृद्ध आहार से है जो सूक्ष्म जीवों के बायोमास से प्राप्त होता है। अर्थात यह आहार ऐसा है जो प्रोटीन से भरपूर है। बहुत अधिक मात्रा में इस खाने में, इस खाद्य में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और वो प्रोटीन कहाँ बनता है? वो प्रोटीन बनता है सूक्ष्म जीवों के शरीर में, और उन सूक्ष्म जीवों के शरीर के बायोमास को हम प्राप्त करते हैं। बायोमास क्या होता है? वो सूक्ष्म जीव जब मर जाते हैं, उनके शरीर को जो है हम सुखाते हैं, उनके मृत शरीर को हम सुखाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को हम सुखाते हैं, और उस सूखे हुए मांस को फिर हम बायोमास का नाम देते हैं। उससे हम जो है ये प्रोटीन प्राप्त करते हैं, फिर उसको निष्कर्षित करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोटीन, और इस तरह से हमें एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होती है। अब ये हमें क्यों आवश्यकता है, इस प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है? उसका कारण यह है कि कुपोषण की जो बड़ी भारी समस्या अनेक देश गुजर रहे हैं, कुपोषण की समस्या से, माल न्यूट्रिशन की समस्या से, और हमारा देश भी जो है कुपोषण की समस्या से बहुत अधिक ग्रसित है। तो उस कुपोषण की समस्या से जूझने के लिए, उस कुपोषण की समस्या के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें ऐसी प्रोटीन चाहिए जो सस्ती हो और बहुत अधिक मात्रा में जिसका उत्पादन हो सके। तो सस्ती प्रोटीन को अगर हम बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत बढ़िया उपाय है एकल कोशिका प्रोटीन। अब एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त किस किस से होती है? कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो कि इस प्रोटीन का उत्पादन करते हैं बहुत कम समय में। तो वे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो मुख्यतः एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं? चलिए उनको देखते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है, एक में लिखा है मैंने सूक्ष्म जीव वो कौन से हैं और उनमें कितनी प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला सूक्ष्म जीव है पिसेलोमाइसीस वेरियोटी, जो एक प्रकार का कवक है जिसमें जो है 55% प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा जो है वो एक यीस्ट है, वो भी एक प्रकार का कवक ही होता है, कैंडिडा यूटिलिस, इसमें भी 55% प्रोटीन पाई जाती है। तीसरा एक बहुत ही आदर्श एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में स्रोत है, वो एक जीवाणु के रूप में है जिसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। इसमें आप देखिए 83% यानी 83% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। चौथा जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है वो एक नीला हरा शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरुलिना मैक्सिमा, इसमें 62% प्रोटीन पाई जाती है। तो इतनी अधिक मात्रा में प्रोटीन, 83% प्रोटीन तो सोयाबीन में भी नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव कितने बढ़िया स्रोत हैं प्रोटीन के रूप में। तो इन सूक्ष्म जीवों को पैदा किया जाता है, इन सूक्ष्म जीवों की एक तरह से खेती की जाती है और फिर इनसे एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त की जाती है। और जैसे कि बाजार में आप देख सकते हैं स्पाइरुलिना नाम के कैप्सूल या दवाइयाँ मिलती हैं जो कि अक्सर बहुत प्रोटीन का उच्च समृद्ध स्रोत मानी जाती है और प्रोटीन के पूरक आहार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, सप्लीमेंट्री डाइट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब इस एकल कोशिका प्रोटीन का क्या जो है महत्व है, क्या लाभ है? बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि इनका उत्पादन बहुत सस्ता होता है और यहाँ तक कि देखा गया है कि कई ऐसे ये सूक्ष्म जीव हैं जो कि गंदगी में भी जो है पल सकते हैं। यानी जो हमारा कचरा है, जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज में हम जो है इनको पाल सकते हैं। इस तरह से इनका उत्पादन करना बहुत सस्ता होता है। यह देखा गया है कि 150 किलो वेट की जो गाय है वह जितने समय में 200 ग्राम प्रोटीन का उत्पादन कर सकती है, 250 ग्राम सूक्ष्म जीव उतने ही समय में 25 टन प्रोटीन को उत्पादित कर सकते हैं। अर्थात जितने रिसोर्सेज हमको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का उत्पादन करने में लगता है, उससे कई गुना अधिक और बहुत कम समय में हम जो है इन सूक्ष्म जीवों से प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन एकल कोशिका प्रोटीन का भारत में कुपोषण की समस्या को देखते हुए बहुत अधिक महत्व है। अगर हम कम पैसों में और कम समय में अधिक प्रोटीन और सस्ती प्रोटीन को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सूक्ष्म जीव इनका उत्पादन हम करें तो हम बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन को
प्राप्त कर सकते हैं और उसका पूरक आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं और हमारे देश में कुपोषण की कमी दूर हो सकती है। आशा करता हूं कि SCP से संबंधित मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।